हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूं जिसमें हम लोग लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जो सुसाइड हुआ है उसके लीगल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि जालंधर में एक यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU। तो वहाँ से एक न्यूज़ आ रही है कि वहाँ एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट कर लिया है। और जब वहाँ सुसाइड कमिट कर लिया तो वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, सड़कों पर उतर आए और वी वांट जस्टिस के स्लोगन्स जो हैं वहाँ पर लगाने लगे। उसके बाद उसमें पुलिस आ गई वहाँ पर और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। न्यूज़ ये आ रही है कि ये जो स्टूडेंट जो है जिसने सुसाइड कमिट किया है, ये स्टूडेंट 21 साल का है और केरला से है। ये स्टूडेंट अभी अभी ट्रांसफ़र होके आया था और इसने अपने सुसाइड की वजह जो है, अपने सुसाइड नोट में भी इसका एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें इसने अपनी वजह को बताया है। तो जो सुसाइड नोट जो एक्सेस हुआ है मीडिया को, उस सुसाइड नोट से ये पता लगा है कि स्टूडेंट ने अपने एक किसी फॉर्मर प्रोफेसर को अपनी मौत के लिए ब्लेम किया है। तो इसमें अब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद जो भी एविडेंसेस कलेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लीगल क्वेश्चन ये है कि इस स्टूडेंट ने जो अपने सुसाइड नोट में जो एक प्रोफेसर को ब्लेम किया है, तो क्या कि सिर्फ सुसाइड नोट में किसी का नाम मेंशन कर देने से, सिर्फ किसी को रेफ़र कर देने से क्या उसका गिल्ट प्रूव किया जा सकता है? क्या उसको गिल्टी डिक्लेयर किया जा सकता है? क्या उसको कन्विक्ट किया जा सकता है? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि जब भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें कोई इंसान सुसाइड कमिट करता है और किसी और को अक्यूज़ करता है, अलेज करता है, तो इसमें ऑफेंस कौन सा बनता है? इन्हीं दो लीगल क्वेश्चंस के बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि इसमें ऑफेंस कौन सा अमाउंट होगा, अपराध कौन सा बनेगा? तो वो अपराध है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, जो IPC के सेक्शन 306 306 में ऑफेंस रेफर किया गया है, विच इज़ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। और एज पर सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान किसी और को सुसाइड कमिट करने के लिए अबैट करता है और वो इंसान, वो विक्टिम, वो डिसीज्ड अगर उसके परसुएंस में, उस अबैटमेंट के परसुएशन में अगर सुसाइड कमिट कर लेता है तो ऑफेंस बनता है अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, आत्महत्या का दुष्प्रेषण, आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध बनता है IPC की धारा 306 के तहत। ये जो ऑफेंस है इसमें 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना भी दिया जा सकता है। तो ये तो रही ऑफेंस की बात। अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ सुसाइड नोट में किसी का नाम मेंशन कर देने से क्या उसको गिल्टी प्रूव किया जा सकता है? क्या उसका गिल्ट इस्टेब्लिश किया जा सकता है? तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें दो केस लॉज, दो जजमेंट्स रेफ़र करने पड़ेंगे। फर्स्ट जजमेंट जो है वो मुंबई हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट का है और इस जजमेंट में ये कहा गया था कि मेयर मेंशन ऑफ नेम इन सुसाइड नोट डज नॉट मेक द नेम गिल्टी ऑफ अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। मतलब इस जजमेंट का, इस केस लॉ का क्रक्स ये था, इसका वर्डिक्ट ये था कि सुसाइड नोट में सिर्फ किसी का नाम मेंशन कर देने से उसको अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए गिल्टी प्रूव नहीं कर सकते, उसका गिल्ट इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ये जो केस है
ये जस्टिस आर.जी. अवाचत एंड एस.एस. शिंदे की बेंच ने दिया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। और इसके फैक्ट्स ये थे कि जो डिसीज जो था, जिसने सुसाइड किया था, उसने अक्यूज्ड के साथ कुछ बिजनेस डीलिंग्स की थी, और जब उसने उसमें सुसाइड कमिट कर लिया तो उसके बाद डिसीज की विडो ने अक्यूज्ड के खिलाफ, पिटिशनर के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाई थी। और एज पर एफआईआर डिसीज्ड और पिटिशनर दोनों जो हैं प्रॉपर्टी के और होटल बिजनेस जो था उसमें दोनों पार्टनर्स थे। वो होटल का बिजनेस जो है फेल हो गया कुछ ही महीनों में। उसके बाद पिटिशनर ने डिसीज्ड को प्रॉपर्टी हैंडओवर करने के लिए और 3 लाख रुपए की डिमांड के लिए हैरेस किया, ये चार्ज लगाया गया था। और उसके बाद पिटिशनर हैड फोर्सिबली रिस्ट्रेन्ड द डिसीज्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन कोर्ट फॉर द सिविल सूट इनिशिएटेड बाय द डिसीज्ड। और फिर जब डिसीज्ड ने उसके खिलाफ कोर्ट में सिविल सूट फाइल किया तो पिटिशनर ने फोर्सिबली, बलपूर्वक उसे जो है कोर्ट में अपीयर होने से रिस्ट्रेन कर दिया, ताकि उसके फेवर में एक्स पार्टी सूट जो है एक तरफा कार्रवाई स्टार्ट हो जाए और उसके फेवर में फैसला हो जाए। इन्हीं चीज़ों से हैरेस होके, इन्हीं चीज़ों से बुली होके, इन्हीं चीज़ों से परेशान होके डिसीज ने बाद में नवंबर 2017 में एक थ्रेटनिंग फोन कॉल की वजह से उसने सुसाइड कमिट कर लिया। ये सारी स्टोरी थी, ये एफआईआर के फैक्ट्स थे जो मृतक जो था, डिसीज जो था, उसकी विडो ने अपनी एफआईआर में पिटिशनर या अक्यूज के खिलाफ ये चार्जेस लगाए थे। इसमें कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एज पर सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी की धारा 107 में जो अबेटमेंट का जो ऑफेंस है उसके अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट अ केस ऑफ परसिस्टेंट टॉर्चर और हैरेसमेंट ऑफ द डिसीज्ड। ये जो केस जो है वो परसिस्टेंट टॉर्चर या हैरेसमेंट का केस नहीं है, उसका मामला नहीं है। Even the allegations in FIR and contents of the suicide note do not even remotely suggest that the petitioner had ever tortured the deceased with a view to drive him to commit suicide। यहाँ तक ये भी बिल्कुल एस्टेब्लिश नहीं होता है कि अक्यूज्ड ने, पिटिशनर ने इवन रिमोटली भी पिटिशनर को किसी भी तरह का टॉर्चर किया हो ताकि वो जो है सुसाइड कमिट कर ले। और इसी ऑब्जर्वेशन के परसुएंस में, इसके कंप्लायंस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिटिशनर की क्रिमिनल कंप्लेंट को क्वेश करने वाली पिटीशन को अलाउ कर दिया और एफआईआर को क्वेश कर दिया। और फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें जो वर्डिक्ट दिया वो ये दिया, ये ऑब्जर्वेशन दिया कि इंटेंशन इज वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए इंटेंशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर कोई आदमी किसी की इंटेंशन नहीं है किसी को इंस्टिगेट करने की तो फिर वहाँ पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज उसके खिलाफ प्रूव, गिल्ट जो है प्रूव या इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। इसका मतलब इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि सिर्फ किसी का एफआईआर में या सिर्फ किसी का सुसाइड नोट में नाम मेंशन करने से उसके खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला नहीं बनता है, उसको गिल्टी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, उसको गिल्टी प्रूव नहीं कर सकते हैं, उसका गिल्ट इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को कमिट करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए इंटेंशन भी ज़रूरी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट या एसेंशियल एलिमेंट है। ये है पहला जजमेंट। दूसरा केस लॉ जो इससे रिलेटेड है वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जिसका नाम है हरभजन संधू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। ये 2021 का केस है। इसमें भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यही वर्डिक्ट दिया है सेम, कि किसी का सिर्फ सुसाइड नोट में नाम मेंशन कर देने से उसके खिलाफ गिल्ट इस्टेब्लिश नहीं होता है, उसको गिल्टी प्रूव नहीं किया जा सकता है।
आइए इसके फैक्ट्स के बारे में समझते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो इस केस में हरभजन सिंधु नाम के वकील एक 306 की एफआईआर को सेट असाइड करवाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। और प्रोसिक्यूशन के अकॉर्डिंग जो मृतक जो था, डिसीज जो था मंजीत लाल, उसको उसके ब्रदर इन लॉ ने असॉल्ट किया था। ब्रदर इन लॉ का नाम था बलजिंदर कुमार और उसने 6-7 और लोगों के साथ फरवरी 18, 2019 को मृतक मंजीत लाल को असॉल्ट किया था। और इससे परेशान होकर के मंजीत लाल ने सुसाइड कमिट कर लिया। मंजीत लाल जो मृतक जो थे, उसके फादर जसविंदर लाल ने एफआईआर में ये एलिगेशंस, ये एक्यूजेशन लगाया कि ये जो हैरेसमेंट किया था बलजिंदर कुमार और 6-7 और लोगों ने मृतक मंजीत लाल का, उससे परेशान होकर, उससे बुली होकर मृतक मंजीत कुमार ने सुसाइड कमिट कर लिया और खुद को फांसी पर लटका लिया और अपनी जान ले ली। पिटिशनर मतलब अक्यूज्ड हरभजन संधू के जो वकील थे कृष्ण सिंह दरवाल, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि ना तो एफआईआर में और न सुसाइड नोट में कहीं पर भी 306 का कोई भी मामला नहीं बनता है, क्योंकि 2019 में की गई एफआईआर, जो असॉल्ट की जो एफआईआर थी, उसमें अक्यूज्ड को कहीं पर भी नाम दर्ज नहीं किया गया था, अक्यूज का नाम मेंशन नहीं किया गया था 2019 वाली असॉल्ट वाली एफआईआर में। इसके जवाब में स्टेट ने यह काउंटर किया कि एफआईआर और सुसाइड नोट दोनों क्लियरली ये स्टैब्लिश करते हैं कि पिटिशनर और बाकी के उसके जो 6-7 और को अक्यूज थे, उन्होंने मृतक को थ्रेटन किया और हैरेस किया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली मृतक ने, डिसीज ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कमिट कर लिया। इस केस में जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद और बहुत सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स को रेफर करने के बाद ये वर्डिक्ट दिया कि अबेटमेंट के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, अमाउंट करने के लिए देयर मस्ट बी अप्रॉक्सीमेट एंड लाइव लिंक। मतलब एक नया एक प्रिंसिपल ले डाउन किया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कि जब भी अबेटमेंट का ऑफेंस इस्टेब्लिश करना होगा तो प्रॉक्सीमेट और लाइव लिंक, जो घटना घटित हुई है और जो सुसाइड हुआ है उसकी वजह से, उन दोनों के बीच में अकरेंस और सब्सिक्वेंट सुसाइड, इन दोनों के बीच में एक प्रॉक्सीमेट और लाइव लिंक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर लिंक नहीं है, अगर कनेक्शन नहीं है इन दोनों में, तो फिर अबेटमेंट का ऑफेंस इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। आगे ये कहा, the instigation or illegal complaint of omission or commission at the hands of the accused to the deceased must be the only factor which subsequently led him to commit suicide. In the present case, there is not even a remote mention of any date or time when the petitioner committed any overt act except the civil hospital occurrence which could only pertain to February 2019. इस मामले में कहीं पर भी ना तो कोई डेट है ना कोई टाइम है जो इस बात तक को प्रूव करती हो कि इवन जो है अक्यूज्ड और को अक्यूज्ड ने मृतक को इवन रिमोटली भी जो है हैरेस किया हो या इंस्टिगेट किया हो या टॉर्चर किया हो। और जब इस तरह का कोई प्रॉक्सीमेट और लाइव लिंक नहीं है अकरेंस ऑफ इंसिडेंट्स और सब्सिक्वेंट सुसाइड के बीच में, तो वहाँ पर अक्यूज के खिलाफ गिल्ट इस्टेब्लिश नहीं होता, उसको गिल्टी प्रूव नहीं कर सकते। मतलब इस सेकंड जजमेंट में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी सेम काइंड ऑफ वर्डिक्ट दिया और ये कह दिया कि सिर्फ सुसाइड नोट में सिर्फ नाम मेंशन कर देने से किसी के खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का गिल्ट प्रूव नहीं होता है, उसको गिल्टी प्रूव नहीं कर सकते हैं, उसके खिलाफ गिल्ट इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं जब तक के अबेटमेंट के सारे इंग्रेडिएंट्स मेड आउट नहीं होते हैं। मतलब नाम के रेफरेंस के अलावा अबेटमेंट के एसेंशियल एसेंशियल एलिमेंट्स मेड आउट होने चाहिए, वो भी इस्टेब्लिश होने चाहिए, तभी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का गिल्ट प्रूव हो सकता है, अन्यथा नहीं। और इसी आर्ग्यूमेंट, इसी ऑब्जर्वेशन के परसुएंस में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वेश कर दिया
जो अक्यूज के खिलाफ अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज लगाया गया था। और हाई कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया, merely being named in a suicide note would not by itself establish the guilt of an accused until the ingredients of an offense are made out। तो प्रिसाइजली हम ये कह सकते हैं कि दोनों जजमेंट को पढ़ने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का वर्डिक्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का वर्डिक्ट, दोनों केस लॉज को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि किसी को सिर्फ उसके सुसाइड नोट में किसी अक्यूज का नाम मेंशन कर देने से उसके खिलाफ अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज प्रूव नहीं होता है। उसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स जो अबैटमेंट के हैं, इंस्टिगेशन, इंटेंशन, वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स भी इस्टेब्लिश होने चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गुड लक, गुड डे।